और दिल्ली में पॉल्यूशन एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। एक तरफ पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य की सरकारों से सख्ती से पेश आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार पॉल्यूशन से बचाव के हर संभव उपाय कर रही है। एनसीआर में भी पॉल्यूशन का खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। पॉल्यूशन से कैसे निपटा जाए, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। वायु प्रदूषण का पूरी दुनिया पर खौफनाक असर होता है। लाखों की तादाद में लोग इस साइलेंट किलर का शिकार हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन का असर जानलेवा है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया में 22% हार्ट अटैक की वजह सिर्फ वायु प्रदूषण है। सीओपीडी मामले में यानी सांस से जुड़ी 40% बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण ही हो रही हैं। फेफड़ों के कैंसर का जिम्मेदार भी एयर पॉल्यूशन है। यही एयर पॉल्यूशन अब दिल्ली एनसीआर के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर के लोगों की औसत उम्र को कम कर रहा है। दिल्ली में हालात खराब हैं। एनसीआर में पॉल्यूशन का खौफनाक कहर देखने को मिल रहा है। नोएडा का AQI 517 दर्ज किया गया। AQI 517 होने का मतलब है नोएडा के लोग लगभग 24 सिगरेट के बराबर धुआं पी रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में दिवाली के बाद से खतरनाक स्तर पर प्रदूषण है। प्रदूषण को रोकने के लिए नोएडा में बड़ा कदम उठाया गया। यहाँ एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर शुरू हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश का पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर है। नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मोक टावर बनाया गया है। हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। ये स्मोक टावर DND की ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है, फिल्म सिटी के पास में। इस टावर का निर्माण होने के बाद से इसके आसपास के करीब आधा दर्जन सेक्टरों को स्वच्छ हवा मिलेगी, इस तरीके का दावा इस टावर के निर्माण के दौरान किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी एक टावर का निर्माण किया गया है। आने वाले समय में अन्य और भी टावर इसी तरीके के नोएडा के अलग अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। टावर के शुरू होने से 1 वर्ग किलोमीटर यानी नोएडा के कुछ सेक्टर्स को फायदा होगा। इससे एयर क्वालिटी में भी सुधार होगा। बताया जा रहा है कि इसे नोएडा के दूसरे इलाकों में भी लगाया जाएगा। आखिर कितना कारगर है एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल टावर? कैसे ये पॉल्यूशन के खिलाफ काम करता है? ग्राउंड जीरो से इसे हमने समझने की कोशिश की। इस वक्त हम कनॉट प्लेस के करीब मौजूद है। शिवाजी स्टेडियम का इलाका है और यहाँ पर दिल्ली के 2 एंटी स्मोक एंटी पॉल्यूशन टावर में से एक लगाया गया है। और आप पंखों का आकार देखिए कि कितने बड़े फैन से ऐसा लगता है कि कोई जेट के फैंस हो। और ठीक उसके ऊपर है एंटी पॉल्यूशन टावर, एंटी स्मोक टावर भी कहा जाता है। और इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, मैं चाहूँगा कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट ऊपर दिखाने की कोशिश करे कि ऊपर जो आपको ग्रिल नज़र आएगी वहाँ से हवा को इनटेक किया जाता है और उसके बाद जो नीचे हवा है, जो आपको तेज़ी से अभी तेज़ गति से हवा का एहसास हुआ जिससे पत्ते भी हिल रहे थे, ये बड़े बड़े फैंस के ज़रिए शुद्ध हवा को, कंपेरेटिवली साफ हवा को बाहर पंप किया जा रहा है। इसके आसपास के तकरीबन 100 मीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे में अच्छा खासा नज़र आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा ऐसी है जो आप ब्रीथ कर सकते हो, जो आपके लंग्स, आपके फेफड़ों को नुकसान नहीं देगी। निश्चित तौर से ये एक फौरी तौर पर राहत दे सकता है। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए कुछ और अहम कदम उठाए गए हैं। प्रदूषण के मद्देनजर अगले 4 दिन तक नोएडा अथॉरिटी ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। डीजल जनरेटर और सीमेंट मिक्सर पर भी रोक लगा दी गई है। प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली एनसीआर में सख्त कदम उठाते हुए गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को एनसीआर में प्रवेश देने से रोक लगा दी गई है। लेकिन जमीन पर इस आदेश का पालन होता नजर नहीं आ रहा। नोएडा से दिल्ली जाने वाले दोनों बॉर्डर से ट्रक दिल्ली में दाखिल होते हुए दिखाई दिए। वैसे दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का खौफनाक असर दिखने लगा है। लगातार धुंध और हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, जिससे बीमार होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। रिपोर्ट की माने तो पिछले 10 दिन में दिल्ली के अस्पतालों में सांस की बीमारी का इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या में 20 से 30% तक इजाफा हुआ है। पॉल्यूशन से दिल्ली हाफ रही है, लेकिन सॉल्यूशन नजर नहीं आता। इंसान के हाथों में मानो फिलहाल कुछ नहीं। हवा का रुख बदले, सब कुछ ऊपर वाले से यही दुआ कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, दिल्ली में प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या बन चुका है कि आज कल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकारों से पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर सख्त सवाल किए। और इसी प्रदूषण ने अब दिल्ली एनसीआर के बच्चों के लिए
खतरा पैदा कर दिया है। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली के बच्चों में अस्थमा जैसे लक्षण बढ़ रहे हैं। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो अपने बच्चों की सेहत के लिए उन्हें प्रदूषण के जहर से बचाने के लिए ये रिपोर्ट जरूर देखें। दिल्ली में AQI 361, नोएडा में AQI 344, गुरुग्राम में AQI 385, गाजियाबाद में AQI 355। ये है उस हवा की क्वालिटी जिसमें हम और आप और हमारे बच्चे सांस ले रहे हैं। और इसी जहरीली हवा को लेकर एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें साफ साफ बताया गया किस तरह बच्चों के लिए पोल्यूशन नई मेडिकल टेंशन बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से बच्चों में अस्थमा जैसे लक्षण पैदा हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों में इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है और कुछ मामलों में बच्चों को इनहेलर और दवाओं का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा की वजह से मरीजों की तादाद में 20% तक का इजाफा हुआ है। एम्स की ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। क्या वाकई अब दिल्ली और एनसीआर के शहरों के बच्चे जहरीली हवा के शिकार हो रहे हैं? ये जानने और समझने के लिए निकले न्यूज नेशन रिपोर्टर राहुल डबास। और ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया है कि एम्स का आंकलन 100% सही है। दिल्ली की जहरीली हवा का असर बड़ों पे ही नहीं बच्चों पे भी पड़ने लगा है, क्योंकि बच्चों के लंग्स यानी फेफड़ों का साइज बेहद कम होता है। ऐसे में अगर पर्टिकुलर मैटर्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स उनके शरीर में जाएंगे तो नुकसान होगा। और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ऑक्सीमीटर के ज़रिए बच्चों की नब्ज़, बच्चों के जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है उसे चेक किया जा रहा है। और ऐसी समस्याएं अब दिल्ली के सभी अस्पतालों में लगी हैं। यहाँ तक कि एम्स की एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि अगर 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक प्रदूषण का लेवल हाई रहता है तो बच्चों के फेफड़ों पे असर पड़ेगा। वैसे भी कहा जाता है कि बुजुर्गों और बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। इस प्रदूषित माहौल से बच्चों को न सिर्फ इन्फेक्शन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होने की वजह से बच्चों के अंदर सिर दर्द, वायरल इन्फेक्शन और बुखार जैसी बीमारियां भी नजर आ रही हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी देखने को मिलता है, स्पेशली जब ये दिवाली के फेस्टिवल होते हैं और पोस्ट दिवाली का जो स्टेटस होता है, जब काफ़ी AQI काफ़ी बढ़ जाता है, तो वैसे पेशेंट जिनको एलर्जिक पहले से रहता है या जो एस्थमेटिक रहते हैं उनमें देखा जाता है कि एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होता है। जिनको पहले से फेफड़े की परेशानी है उनकी तो परेशानी बढ़ी जाती है, बट साथ में वो बच्चे जो स्वस्थ हैं उनमें भी देखा जाता है कि सूखी खांसी और रेस्पिरेटरी कंप्लेन, जैसे वो भागते दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनमें जो क्षमता है खेलने कूदने की, जो भागने दौड़ने की, वो क्षमता पहले से कम नज़र आती है। रिसर्च पहले ही साबित कर चुका है कि प्रदूषण के चलते भारतीय बच्चों के फेफड़े का आकार कम होता जा रहा है। शिकागो यूनिवर्सिटी के रिसर्च में सामने आया था कि अमेरिकी बच्चों के मुकाबले दिल्ली के बच्चों के फेफड़े का साइज तकरीबन 8% छोटा हो चुका है। पहले ही आने वाली पीढ़ी को हमारी करतूतों ने नुकसान पहुंचा दिया है। अगर सिस्टम और जनता अब भी नहीं सुधरी तो आज के बच्चे कल हमें ही इस जहरीली आफत का गुनहगार ठहराएंगे। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।